Yes students, today we are going to start our next unit, fifth organizing। देखो, जब जैसे कि हमने यहाँ पे मैनेजमेंट के डिफरेंट फंक्शंस जो हैं वो कर रहे हैं। हमने फर्स्ट फंक्शन प्लानिंग किया है, नेक्स्ट है हमारा फंक्शन ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, अब देखो, अगर हमारा एक मैनेजर जो है, ठीक है, उसने सबसे पहले प्लान जो है वो बहुत बेस्ट प्लानिंग की हुई है और उसने सोचा है कि इस प्लानिंग को अगर हम अच्छे से करेंगे तो इस बार हमारा ऑब्जेक्टिव फुलफ़िल हो जाएगा। ठीक है, पर अपनी प्लानिंग को सक्सेसफुल करने के लिए उस जो मैनेजर है उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जितने भी रिसोर्सेज उसकी प्लानिंग के अंडर आ रहे हैं, ठीक है, उसको उसे क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, फिर अरेंजमेंट करने के बाद वो सारे ही अपने रिसोर्सेज को क्या करेगा, असेंबल करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद असेंबलिंग करने के बाद उनको एक सीक्वेंस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो अब मैं ना ये सोच रही हूँ, ये प्लान कर रही हूँ कि मैंने क्या करना है, एक साइकिल की फैक्ट्री लगानी है जिसमें मैं साइकिल बनाऊंगी। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले साइकिल की फैक्ट्री लगाने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक परचेजिंग डिपार्टमेंट चाहिए। ठीक है, जो क्या करेगा, परचेज़ करके लेके आएगा रॉ मटेरियल। ठीक है, अब मैंने प्रोडक्शन फैक्ट्री लगानी है तो वो एक परचेजिंग डिपार्टमेंट होगा जो परचेज़ करके लाएगा। फिर उसके बाद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होना चाहिए। ठीक है, जो क्या करेगा, सामान को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, इसी तरह से ही एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट होना चाहिए जो क्या करेगा, मेरे सामान को सेल करेगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास ये सारी चीज़ों को, सारे डिपार्टमेंट्स को देखने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट भी होना चाहिए जो इन सभी के लिए प्लान करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ये सारे जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, हमने इनको क्या करना है, सीक्वेंस प्रोवाइड करना है। ठीक है, और इनके ना वर्किंग रिलेशंस को क्लियरली डिफ़ाइन करना है। क्लियरली डिफ़ाइन का मतलब क्या होता है कि अब जो हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ठीक है, उसकी कोऑर्डिनेशन बनानी है किसके साथ, परचेजिंग डिपार्टमेंट के साथ। ठीक है, और सेल डिपार्टमेंट के साथ। अब देखो, अगर मेरे पास अभी अभी एक ऑर्डर आया है कि आपने 15 जो हमारे वो है ना साइकिल, 15 साइकिल तैयार करके एक दिन में देने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, जो मेरा परचेजिंग डिपार्टमेंट है, ठीक है, वो रॉ मटेरियल खरीदेगा। ठीक है, फिर उसके बाद रॉ मटेरियल ख़रीदने के बाद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बोलेगा कि जल्दी से जल्दी ये ऑर्डर तैयार कर दो। ठीक है ना, प्रोड्यूस करो इनको। ठीक है, और फिर जो सेल डिपार्टमेंट है वो क्या कर देगा, इसे बेच देगा। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे क्या लिखा है, मीनिंग में यही सारी चीज़ें लिखी हैं। ऑर्गेनाइजिंग कैन बी डिफाइन एज, ऑर्गेनाइजिंग को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग। ठीक है, सबसे पहले तो हम आइडेंटिफाई करते हैं करना क्या है। ठीक है, प्लानिंग में ये सब सजेस्ट किया जाता है कि हमने क्या करना है। ठीक है, फिर हम इसको एक ग्रुपिंग का मतलब सीक्वेंस प्रोवाइड करते हैं कि काम करना कैसे कैसे है। ठीक है, एक्टिविटीज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन जो किस में की जाती है, ऑर्गेनाइजेशन में की जाती है। ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है ग्रुप ऑफ पर्सनस जिसमें लगे हों। ठीक है, एंड ब्रिंगिंग टुगेदर द फिज़िकल, जिसमें हम फिज़िकल रिसोर्सेज, ठीक है, फिज़िकल में हमारी क्या आ जाती हैं, हमारी मशीन्स आ जाती हैं। ठीक है ना, हमारी लैंड, बिल्डिंग, ये सारी फिज़िकल रिसोर्सेज में आ जाती हैं। ठीक है, और इसी तरह से हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज में हमारा क्या आ जाता है, हमारी कैपिटल आ जाती है जिसमें हमारी फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग हमारी वर्किंग कैपिटल के बारे में हम सोचते हैं। ठीक है, और ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज में हमारा क्या आ जाता है, स्टाफ आ जाता है। देखो, जैसे कि आजकल जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो स्टाफिंग है, ठीक है, ये हम ऑर्गेनाइजिंग में नहीं पढ़ेंगे, ये हमारा नेक्स्ट फंक्शन होगा। ठीक है, पर यहाँ पे हम इनको असेंबल कैसे करेंगे, ठीक है, ये देखेंगे यहाँ पे सिर्फ हमने। ठीक है, और कहते हैं टू एस्टेब्लिश मोस्ट प्रोडक्टिव रिलेशन। अब इन सभी के बीच में हमने मोस्ट प्रोडक्टिव का मतलब बिल्कुल क्लियर रिलेशन बना के रखना है। ठीक है, क्लियर रिलेशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे इनको पता हो कि हमने कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन का मतलब हमने कहाँ से ऑर्डर लेना
देना है, ठीक है, और कहाँ पे हमने रिपोर्टिंग करनी है। ये क्लियर रिलेशन, जो मोस्ट प्रोडक्टिव रिलेशन है, ये कहाँ पे बनाए जाते हैं, ऑर्गेनाइजिंग में ही बनाए जाते हैं फॉर द अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफिक गोल, ठीक है। ये सारा काम किया किसके लिए जाता है, स्पेसिफिक गोल के लिए, जो कि ऑर्गेनाइजेशन में होता है, और ये सबका, ठीक है, क्या होता है, कॉमन गोल होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये होती तो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ग्रुप ऑफ पर्सन्स काम कर रहे होते हैं इसमें, ठीक है। टॉप लेवल पे काम कर रहे होते हैं, मिडल पे काम कर रहे होते हैं, लोअर पे काम कर रहे होते हैं, प्लेटफॉर्म एरिया पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है। पर इन सभी का जो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, वो क्या होता है, सेम होता है, कॉमन होता है, ठीक है। अब देखो कुछ डेफिनेशंस दे रखी हैं, जैसे फर्स्ट है हेनरी फ्यूल की डेफिनेशन, टू ऑर्गेनाइज अ बिजनेस इज टू प्रोवाइड इट विद एवरीथिंग, ठीक है। अब ऑर्गेनाइज करने के लिए बिजनेस को सब कुछ प्रोवाइड करना, मतलब पहले अरेंज करना, फिर असेंबल करना, फिर सीक्वेंस करना, विद एवरीथिंग यूज़फुल टू इट्स फंक्शनिंग, ठीक है, जो कि हर एक काम के लिए यूज़फुल है, ठीक है, ताकि उसका जो फंक्शन है ऑर्गेनाइजिंग का वो क्या करे, वो क्या हो सके, अच्छे से सक्सेसफुली अचीव हो सके, ठीक है ना, हर एक काम जो है वो बढ़िया तरीके से हो सके। इसके लिए रॉ मटेरियल को असेंबल करना, ठीक है, और बिज़नेस में मशीन्स, टूल्स, कैपिटल, पर्सोनल का मतलब क्या होता है, हमारे जो स्टाफ है हमारे पास लगा हुआ है, हमारे एम्प्लॉयज़, हमारे वर्कर्स, ठीक है। इन इट्स ब्रॉडकास्ट, अब देखो नेक्स्ट है विलियन ने दे रखी है, इन इट्स ब्रॉडकास्ट सेंस में अगर हम ब्रॉडली बोलें, ऑर्गेनाइजिंग रेफर टू रिलेशनशिप, जस्ट क्या है, एक रिलेशनशिप बनाना है वेरियस फैक्टर्स में, ठीक है, जो हमारे पास अदर फैक्टर्स हैं, प्रिवेंट इन द गिविंग इंड्योर और एंटरप्राइज, ठीक है। इंड्योर मीन्स जो कोशिश करें और अपनी प्लानिंग को सक्सेसफुल कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट GR टेरे ने भी इसकी एग्जांपल दे रखी है, ऑर्गेनाइजिंग इज द एस्टेब्लिशिंग ऑफ इफेक्टिव अथॉरिटी, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप बनाए जाते हैं, ठीक है। कहने का मतलब जैसे अभी मैंने बताया था कि किसको रिपोर्टिंग करनी है आपने, किससे आपने ऑर्डर लेने हैं, ठीक है, ये सारे रिलेशनशिप यहाँ पे ही इस्टेब्लिश किए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर तैयार होता है, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग में एक फ्रेमवर्क तैयार होता है। फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है, जिस फ्रेम में रहते हुए सारे ऑर्गेनाइजेशन ने, ग्रुप ऑफ पर्सन्स ने काम करना है, ठीक है। यहाँ पे सबसे ऊपर CEO होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, उसके नीचे मैनेजर्स काम करते हैं, ठीक है, और मैनेजर्स के अंडर सुपरवाइज़र्स काम करते हैं, ठीक है, और सुपरवाइज़र के अंदर वर्कर्स काम करते हैं, ठीक है। तो ये सारा एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है ऑर्गेनाइजिंग में, जिसमें उनकी इफ़ेक्टिव अथॉरिटी रिलेशनशिप बनाए जाते हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले वर्कर्स जो हैं, ठीक है, वो ऑर्डर किससे लेंगे, सुपरवाइज़र से, ठीक है, और सुपरवाइज़र किससे लेगा, मैनेजर से, मैनेजर किससे लेगा, CEO से। तो इनकी एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो गई, ठीक है, कि ये इनका बॉस है, ये इनका बॉस है, ये इनका बॉस है, ठीक है। तो एमंग सेलेक्टेड वर्क, ठीक है, और इनको एक सेलेक्टेड सा वर्क दिया जाता है। ऑर्गेनाइजिंग में, ऑर्गेनाइजिंग जो है उसका बेस क्या होता है, उसका बेस होता है डिवीज़न ऑफ वर्क, ठीक है। काम को हमने क्या कर देना है, बांट देना है सभी के बीच में थोड़ा थोड़ा करके, ताकि वो बार बार काम करें और क्या बन जाएं, स्पेशलाइज्ड पर्सन बन जाएं सारे ही, ठीक है। तो यहाँ पे सब काम जो एमंग सेलेक्टेड वर्क्स के पर्सन के अंडर सेलेक्टेड वर्क दे दिया जाता है, ठीक है। पर्सन एंड वर्क प्लेसेस ऑन ऑर्डर फॉर ग्रुप टू वर्क टुगेदर एफिशिएंसी, ठीक है, ताकि वो सारे एफिशिएंटली वो काम को क्या कर सकें, पूरा कर सकें, ठीक है। ये तो कुछ डेफिनेशन थी ऑर्गेनाइजिंग की। अब हम ऑर्गेनाइजिंग का जनरल वर्ड्स में कहते हैं कि क्या मीनिंग है। इन जनरल वर्ड ऑर्गेनाइजिंग रेफर टू अरेंजिंग एवरीथिंग इन ऑर्डरली, ठीक है। ये देखो अरेंज करना, सब कुछ ऑर्डरली अरेंज करना, ठीक है, फॉर्म एंड मेकिंग मोस्ट एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, ताकि हम एफिशिएंटली मीन्स विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम मनी, ठीक है, हम इसको क्या कर सके, प्रॉपरली यूज़ कर सके। व्हेन द मैनेजर्स आर परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन इट रिजल्ट इन क्रिएशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। जब भी वो ये ऑर्गेनाइजिंग
का काम करते हैं तो वो क्या इस्टेब्लिश कर लेते हैं, क्रिएट करते हैं, एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं विच शेप्स द सिस्टम ऑफ वर्किंग, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग टू उनका काम चलता है, ठीक है, वो शेप देते हैं अपने काम को, ठीक है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल। अब इसने बड़ी अच्छी एग्जाम्पल दी है, जैसे मान लो कि योर स्कूल प्लान टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे और एनुअल फंक्शन, ठीक है, हमारे स्कूल में मान लो कि क्या चल रहा है, एनुअल फंक्शन चल रहा है, ठीक है। तो ऑल द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स आर असाइन डिफरेंट ड्यूटीज, सारे टीचर्स को अलग अलग ड्यूटीज़ दे दी जाती हैं। जैसे कि फर्स्ट क्लास का जो टीचर है, ठीक है, उसे बोल दिया जाता है कि आपकी जो आइटम होगी, ठीक है ना, आपने जो गाना गाना है, आपके बच्चों ने जो सॉन्ग सुनाना है, ठीक है, उसके ऊपर स्टेज के ऊपर वो आपकी 5th आइटम होगी, ठीक है, और आपने 10:30 बजे तैयार रहना है अपने बच्चों के साथ, ठीक है, और स्टेज में आपकी परफॉर्मेंस होगी उस टाइम, ठीक है। तो टीचर्स को भी बोल दिया जाता है, बच्चों को भी बोल दिया जाता है, ठीक है। तो ये सारा कुछ उनको उनकी ड्यूटीज़ असाइन कर दी जाती हैं, ठीक है। और वेरियस रिसोर्स आर अरेंज, ठीक है, रिसोर्स का मतलब अब यहाँ पे क्या है, बच्चे हैं, ठीक है, और टीचर्स हैं, ठीक है, इन सारे रिसोर्सेज को अरेंज किया जाता है। एंड कोऑर्डिनेटर इज़ अपॉइंटेड, एक कोऑर्डिनेटर बनाया जाता है। कोऑर्डिनेटर का मतलब जो उनको कोऑर्डिनेट करता है आपस में, जैसे कि स्टेज पे क्या चल रहा है, ठीक है, अभी 3rd क्लास की आइटम चल रही है, इसके बाद 4th क्लास की आइटम होगी, ठीक है। तो कोऑर्डिनेटर देखता है 3rd की आइटम ख़त्म होने वाली है, वो फटाफट 4th वालों को जाके बताता है आप अपनी स्टेज के सामने अपनी जो वो हैं स्टूडेंट्स हैं वो लेके चले जाओ, ठीक है। कोऑर्डिनेटर जो आपस में आपकी बातचीत करवाता है, ठीक है, आपके बीच में रिलेशनशिप जो है वो बने रहते हैं, इसके लिए वो क्या करता है, रिपोर्टिंग करता है आपको टाइम टू टाइम, ठीक है। तो कोऑर्डिनेटर इज़ अपॉइंटेड व्हेन एवरीवन रिपोर्ट फॉर द वर्क डन और पेंडिंग, ठीक है, जो ये बताता है कि कितना काम हो गया है और कितना पेंडिंग है, ठीक है। तो एक कोऑर्डिनेटर अपॉइंट किया जाता है, ठीक है, और इनके बीच में कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश की जाती है। दिस होल अरेंजमेंट इज़ कॉल्ड, अब ये जो सारा काम किया जा रहा है इसको क्या कहते हैं हम, ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। ये क्या किया जाता है, ऑर्गेनाइजिंग किया जाता है, ठीक है, जिसमें सबसे पहले रिसोर्सेज को अरेंज किया जाता है, फिर उनको इकट्ठे किया जाता है, असेंबल किया जाता है, ठीक है, और फिर उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक है। असेंबल करने के बाद इम्प्लीमेंट किया जाता है, देखा जाता है कितना काम हो गया है, कितना पेंडिंग है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग के क्या फीचर्स हैं। फ्रॉम द स्टडी ऑफ वेरियस डेफिनेशंस गिवन बाय द डिफरेंट मैनेजमेंट एक्सपर्ट विद गिव द फॉलोइंग डेफिनेशंस इंफॉर्मेशंस, ठीक है। फर्स्ट क्या है यहाँ पे है, फर्स्ट है डिवीज़न ऑफ वर्क, ठीक है। अब देखो डिवीज़न ऑफ वर्क, जैसे कि मैंने बताया है कि डिवीज़न ऑफ वर्क क्या है, बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन जो एस्टेब्लिश की जाती है, ठीक है, वो किसके बेस पे होती है, काम को बांटना है, ठीक है, ग्रुप ऑफ पर्सन्स। अब देखो काम तो एक बंदा ही कर ले अपना, ठीक है ना, पर अगर उसने अपनी जगह 4 बंदे रखे, अपने पास 4 बंदे रखे हुए हैं, तो इट मीन्स वो अपना काम क्या करना चाहता है, बांटना चाहता है इन चारों के बीच में ही, ठीक है। तो यहाँ पे इसका बेस है ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे भी होगी वहीं पे डिवीज़न ऑफ वर्क होगी, ठीक है। तो कहते हैं इन अदर वर्ड्स देयर कैन बी नो ऑर्गेनाइजेशन विदाउट डिवीज़न ऑफ वर्क, जहाँ पे काम को बांटा नहीं जाता वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी, वहाँ पे एक सिंगल पर्सन ही होगा। अंडर डिवीज़न ऑफ वर्क द इंटायर वर्क ऑफ बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू मैनी डिपार्टमेंट्स, ठीक है। सारे काम को इतने ही डिपार्टमेंट्स में बांट दिया जाता है, जैसे काम तो सिर्फ मालिक का होता है, CEO का होता है, ठीक है, फिर भी जो CEO है वो खुद काम नहीं करता, वो किससे करवाता है, प्लानिंग मैनेजर से करवाता है, ठीक है। और फिर मैनेजर्स जो हैं वो सुपरवाइजर्स को क्या कहते हैं कि वर्कर्स को, देखो आपके वर्कर्स काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो देखो काम तो सिर्फ एक पर्सन का है, पर कर क्या रहे हैं, उसकी हेल्प सारे ही कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए ही इंटायर वर्क को, सारे वर्क को बांट दिया जाता है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। द वर्क ऑफ एवरी डिपार्टमेंट इज़ फर्दर सब डिवाइडेड इनटू सब वर्क, ठीक है। तो ऐसे ही काम बढ़ता चला जाता है आगे आगे, ठीक है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन। देखो जब काम एक ही पर्सन कर रहा है फिर नहीं कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती, पर जहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन्स काम कर रहे हैं, ठीक है, और उनका ऑब्जेक्टिव सेम है, वहाँ पे विदाउट कोऑर्डिनेशन कुछ भी नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब देखो जैसे कि आपके पास 15 साइकिल्स की, ठीक है ना, ऑर्डर तो आ गया है कि आपने 15 साइकिल बना के तैयार करके देने हैं, ठीक है, पर यहाँ पे जो ऑर्डर ले रहा है डिपार्टमेंट, उसने परचेज डिपार्टमेंट को बताया ही नहीं
कि मेरे पास ऑर्डर आया है और आज हमने 15 साइकिल बना के तैयार करके देने हैं, ठीक है। तो क्या वो साइकिल वो रॉ मटेरियल ख़रीदेगा? कभी भी नहीं खरीदेगा, ठीक है। अगर परचेज डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल नहीं खरीदेगा तो ना तो प्रोडक्शन होगी हमारी, ना ही सेल होगी, कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। और नेक्स्ट इसी तरह से कोऑर्डिनेशन में लिखा है, अंडर ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट पर्सन्स आर असाइन डिफरेंट वर्क्स, ठीक है। हर एक पर्सन को अलग से काम दिया जाता है, बट द एम ऑफ ऑल द पर्सन्स हैपन टू बी सेम, ठीक है। एम तो सभी का ही सेम है। जैसे कि यहाँ पे एम तो सारी ऑर्गेनाइजेशन का एक ही रहेगा कि हमने कितने पर्सन्स, हमने कितने साइकिल बेचने हैं, 15 साइकिल एक दिन में ही देने हैं, ठीक है, जिसका ऑर्डर आया है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे एम सभी का सेम ही रहेगा, ठीक है, पर काम सभी ने अलग अलग करना है। जैसे कि परचेज डिपार्टमेंट अपना काम करेगा, सेल डिपार्टमेंट अपना करेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपना काम करेगा। द अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ एंटरप्राइजेस, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट होगा वो सभी का सिमिलर होगा और अटेन करना पड़ेगा सभी को इकट्ठे होके। अगर एक भी डिपार्टमेंट में अच्छे से काम नहीं किया तो सारे डिपार्टमेंट्स का काम क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा वहीं पे, ठीक है। कोई हमारा ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं हो पाएगा, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर दैट, और अब ये काम किसका है, ऑर्गेनाइजेशन का है, कि इंश्योर दैट द वर्क ऑफ ऑल द पर्सन डिपेंड्स ऑन ईच, कितनी काम जो है वो सभी का एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। जैसे कि अब जो डिपार्टमेंट ने ऑर्डर लेने थे वो क्या करेगा, ऑर्डर लेके किसके पास पहुंचा देगा, परचेज डिपार्टमेंट के पास, ठीक है। अब देखो ऑर्डर डिपार्टमेंट जो है वो ऑर्डर लेगा किसके पास पहुंचा देगा, परचेज डिपार्टमेंट के पास, ठीक है। और परचेज डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास, ठीक है, कि मैंने ये सामान ले लिया है, आप इसे प्रोड्यूस करो। पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बोलेगा सेल डिपार्टमेंट को, मार्केटिंग डिपार्टमेंट को, चलो जी अब मैंने सामान तैयार कर दिया है, आप इसे बेच दो, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ये इंश्योर करता है द वर्क ऑफ ऑल द पर्सन डिपेंड ऑन ईच अदर्स वर्क इवन थ्रू इट हैपन टू बी डिफरेंट, चाहे सारे अलग अलग हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग काम कर रहा है, वो बना रहा है सामान, ठीक है। परचेज डिपार्टमेंट सिर्फ खरीद के दे रहा है, पर फिर भी वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ अटैच हैं, ठीक है। हैंस इट हेल्प इन एस्टेब्लिशिंग कोऑर्डिनेशन, इसलिए कोऑर्डिनेशन को एस्टेब्लिश करना उनके बीच में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है प्लूरिटी ऑफ पर्सन्स, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें प्लूरिटी होती है, सिंगुलर नहीं होता, ठीक है। अगर सिंगुलर पर्सन है वो ऑर्गेनाइजेशन कभी नहीं होती, ठीक है। तो प्लूरिटी, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इज़ अ ग्रुप ऑफ मैनी पर्सन्स, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा लोगों का एक ग्रुप है, वो असेंबल टू फुलफिल द कॉमन पर्पस, ठीक है। जो असेंबल हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं, क्यों इकट्ठे हुए हैं, सिर्फ काम करने के लिए, कॉमन पर्पस के लिए, ठीक है। अब देखो जैसे हमारी ऊपर वाली एग्जाम्पल में 15 साइकिल बेचने थे, ठीक है, तो उनका पर्पस 15 साइकिल बेचना ही होना चाहिए सभी का, ठीक है। एन इंडिविजुअल कैन नॉट क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इंडिविजुअल क्रिएट नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट है कॉमन ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का फ़ायदा तभी है अगर आपका कॉमन ऑब्जेक्ट है। देयर आर वेरियस पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन के बहुत ज़्यादा पार्ट्स हैं विच डिफरेंट फंक्शंस हैं, काम भी सबके अलग अलग है, टू परफॉर्म बट ऑल मूव्स इन डायरेक्शन बाय अचीविंग का जनरल ऑब्जेक्ट, ठीक है। पर सबका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट, ठीक है, सबका ऑब्जेक्ट सेम होगा। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ मशीन ऑफ मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये मैनेजमेंट की मशीन है। जैसे कि हम कपड़े सिलते हैं मशीन के साथ, ठीक है, तो वैसे ही जो मैनेजमेंट है, ठीक है, वो उसकी मशीन कौन है, ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन से ही वो अपने सारे काम क्या करती है, करवाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन इज़ कंसिडर टू बी अ मशीन ऑफ मैनेजमेंट, इट इज़ दैट मशीन इन विच नो पार्ट कैन अफोर्ड टू बी इल फिटेड, ठीक है। इसमें कोई भी पार्ट ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि आपसे गलत फिट हो गया है, ठीक है। कहने का मतलब कोई पोस्ट आपने ऐसे इस्टेब्लिश कर दी है जो पर्सन उस पोस्ट के लिए बना ही नहीं था, कॉम्पिटेंट पर्सन ही नहीं था, ठीक है। और अगर आपने कुछ ऐसा कर दिया है, ठीक है, नॉन फंक्शनल कर दिया है, ठीक है, इन अदर वर्ड्स इफ़ द डिवीज़न ऑफ वर्क इज़ नॉट डन प्रॉपरली, ठीक है, आपने काम को अच्छे से बांटा नहीं, ठीक है, या फिर पोस्ट गलत अपॉइंट कर दी, और पोस्ट आर नॉट क्रिएटेड करेक्टली, द होल सिस्टम मैनेजमेंट इज़ कोलैप्स, सारा मैनेजमेंट का सिस्टम क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। मान लो जैसे कि एक ना शॉप है, उस शॉप में सबसे पहले यहाँ पे एक पर्सन है वो वेलकम करता है, ठीक है ना। ये कपड़े की शॉप है, यहाँ पे कपड़े पड़े हैं, ठीक है ना। तो वो क्या करता है, हर एक पर्सन की वेलकम करता है उसको, ठीक है ना, बहुत अच्छे से उनका स्वागत करता है, ठीक है, जब भी कोई उनकी ऑर्गेनाइजेशन में पर्सन आए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वो पर्सन जो है, ठीक है, अब वो पर्सन क्या करता है, वेलकम करता है,
दूसरा पर्सन जो है, ठीक है, वो उनको यहाँ पे बिठा के सामान जो कपड़े हैं वो दिखाता है, ठीक है। और तीसरा पर्सन उसी को जो भी सामान उन्होंने अब सेलेक्ट कर लिया है उसको पैक करता है, ठीक है। और पैक करके वो किसके पास भेज देता है, कैशियर के पास। कैशियर उनसे पैसे लेता है और जाता हुआ यही पर्सन उनको गुड बॉय करता है, ठीक है। और इसी तरह से ये जो पर्सन्स हैं, 1 पर्सन 1 पर्सन 2 पर्सन 3 पर्सन 4, ठीक है, ये सारे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं अपनी दुकान को बहुत अच्छे से, ठीक है। पर अगर इन्हीं में से एक पर्सन भी अपना काम अच्छे से ना करे, अब देखो ये जो पर्सन है ये तो बहुत अच्छे से वेलकम करता है हर एक का, ठीक है ना, बहुत अच्छे से उसे बुलाता है, ठीक है। और दूसरा पर्सन जो ये पर्सन है, ठीक है, जब लोग अपना सामान उनका देखना शुरू करते हैं, ठीक है, तो ये ना हमेशा चिड़चिड़ा सा पर्सन है, कह देता है कि सामान सारा खुलवा लेते हैं, लेके कुछ जाते नहीं है, इसको बहुत गुस्सा आ रखा होता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल अच्छे से ट्रीट नहीं करता किसी के साथ, ठीक है। अब देखो धीरे धीरे जो काम है, चाहे ये बहुत अच्छे से कर रहा है, नंबर 1, नंबर 3 बहुत अच्छे से कर रहा है, नंबर 4 बहुत अच्छे से कर रहा है, पर सिर्फ एक 2 नंबर के कारण हमारा काम, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो फुलफ़िल हो पाएगा, कभी भी नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि मशीन में एक पुर्जा आपने गलत फिट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने यही कहा है कि सारी जितनी भी आपने पोस्ट एस्टेब्लिश करनी है या फिर रिसोर्सेज जो आपने अवेलेबल किए हैं, ठीक है, वो सारे ही आपने करेक्टली फिट करने हैं, ठीक है। अदरवाइज़ तो आपका सारा ही जो मैनेजमेंट आपने की हुई है, चाहे आपने बहुत बेस्ट की थी अपने उसमें, ठीक है, पर वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है ऑर्गेनाइजिंग की? फर्स्ट है बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, ठीक है। जैसे कि हमने इसके फीचर में सबसे पहले पढ़ा था कि डिवीज़न ऑफ वर्क, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप ऑफ पर्सन्स काम करते हैं, हम उसको काम को बांट देते हैं कि आपका काम परचेज़ का है, सेल का है, ठीक है, ये काम है, वो काम है। तो यहाँ पे जब वो काम अपना, ठीक है ना, जैसे कि एक डिपार्टमेंट बना दिया, डिपार्टमेंट 1, यहाँ पे परचेज़ डिपार्टमेंट, यहाँ पे सेल डिपार्टमेंट, यहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ये सिर्फ फाइनेंस का ही काम देखेंगे, ये सिर्फ सेल का ही काम देखेंगे, ये सिर्फ परचेज़ का ही काम देखेंगे, ठीक है। तो हो सकता है पहले पहले उनसे कुछ मिस्टेक्स हों, ठीक है, पर वो धीरे धीरे कब वही काम बार बार करेंगे तो वो एक्सपीरियंस्ड हो जाएंगे, ठीक है। और वो बार बार काम करने से क्या हो जाएंगे, अपने काम में स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो कहते हैं अंडर ऑर्गेनाइजिंग ऑल द एक्टिविटीज़ आर सब डिवाइडेड इनटू वेरियस वर्क जॉब, ठीक है ना। सभी को अपने काम जो है, जॉब है जो, वो बांट दी जाती है। फॉर ऑल द सब वर्क्स कम्पिटेंट पीपल आर अपॉइंटेड, ठीक है। कम्पिटेंट का मतलब परचेज डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट में हमने वो पर्सन रखा हुआ है जो अच्छे से परचेज़ करना जानता है, ठीक है, उसको कन्विंस करना आता है दूसरों को, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जब भी मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए पर्सन रखा हुआ है, ठीक है, तो हमने MBA पर्सन जो कि मार्केटिंग में है, जिसको मार्केटिंग की नॉलेज है, ठीक है, मार्केटिंग में जाके कैसे ऑब्जर्व करना है कस्टमर को, ठीक है, तो हमने वो पर्सन रखा हुआ है। तो वो कौन से होते हैं, कम्पिटेंट पीपल होते हैं, आर अपॉइंटेड हु बिकम एक्सपर्ट बाय डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब टाइम एंड अगेन, ठीक है। और काम जब वो बार बार करते हैं तो वो उस चीज़ में एक्सपर्ट हो जाते हैं। दिस वे मैक्सिमम वर्क इज अकम्प्लिश्ड, ठीक है। जब एक पर्सन एक्सपीरियंस्ड हो जाता है और वो अपने काम को धीरे धीरे करके एक्सपर्ट बन जाता है, ठीक है ना, तो वो पर्सन क्या करता है, अपने काम में दिल लगाने लग जाता है, फिर वो अपना टाइम नहीं वेस्ट करता, ठीक है, जिससे क्या होता है, मैक्सिमम वर्क होता है, एक्म्प्लिश मिनिमम स्पैन ऑफ टाइम, ठीक है, जो बहुत कम टाइम में होता है। एंड ऑर्गेनाइजेशन गेट द बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, इससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन को क्या मिलता है, बेनिफिट मिलता है स्पेशलाइजेशन का, ठीक है। नेक्स्ट है क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग में हम क्लैरिटी करते हैं वर्किंग रिलेशनशिप की। कहने का मतलब कि आपने किसको रिपोर्टिंग करनी है, यह आपका हेड है जी, ठीक है, आपने सिर्फ इन्हीं को रिपोर्ट करना है, ठीक है। और आपने जो हेड है वो इसको क्या देगा, ऑर्डर देगा, ठीक है। अगर हम ऐसे ना करें कि हेड आप ऐसे करो, चाहे तो इससे बात कर लो, मैनेजर 1 से बात कर लो, चाहे मैनेजर 2 से कर लो, ठीक है, तो फिर इसमें क्लैरिटी नहीं होगी रिलेशनशिप में, ठीक है। तो रिपोर्टिंग उसे पता ही नहीं चलेगा कि किससे करें, कैसे करें, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यूनिटी ऑफ कमांड एस्टेब्लिश किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये बताया जाता है कि आपने इसको रिपोर्टिंग करनी है, इसी से ही ऑर्डर लेना है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजिंग क्लियरली कहते हैं डिफाइन द रिलेशनशिप, वर्किंग रिलेशनशिप अमंग द एम्प्लॉयज़, इट स्पेसिफाई हु इज़ टू रिपोर्ट टू हुम। इसमें यह बताया जाता है
कौन रिपोर्ट करेगा, किसे करेगा, ठीक है। देयरफॉर कम्युनिकेशन बिकम इफेक्टिव, ताकि कम्युनिकेशन जो है वो क्या हो सके, इफेक्टिव हो सके। इट ऑल्सो हेल्प इन फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। इससे ना अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना भी ईजी है, ठीक है। अगर हम कहें कि एक पर्सन, हमारे पास काम करने वाले 5 पर्सन हैं, ठीक है, पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन सी, पर्सन डी, पर्सन ए, ठीक है। हमने किसी को भी काम नहीं सौंपा हुआ, हम कभी किसी को कह देते हैं तू काम कर ले, कभी किसी को कह देते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, लेज़ी हो जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे, ठीक है। और अगर इनमें से किसी ने काम नहीं किया तो हम किसी को अकाउंटेबल कोई आंसर भी नहीं कह सकते, वो हम ऐसे भी नहीं कह सकते कि तुमने ये काम क्यों नहीं किया, ठीक है। क्योंकि आंसरेबल भी वही पर्सन होगा जिसको आपने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी होगी। अगर मैंने डी को बोला हुआ है, ठीक है ना, कि ये काम आपने करना है, ठीक है, तो आंसरेबल कौन होगा, डी ही होगा कि मैंने क्यों नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी फिक्स किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जैसे कि हमने फर्स्ट फीचर देखा था, ठीक है। फर्स्ट फीचर क्या था, बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। जब वो काम को बार बार कर रहे हैं, ठीक है, तो वो स्पेशलाइज्ड हो गए हैं। अब वो स्पेशलाइज्ड पर्सन हो गए हैं तो ना तो वो अपना टाइम वेस्ट करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि अगर एक अनएक्सपीरियंस्ड पर्सन है, उसको काम ही नहीं आता, वो टाइम वेस्ट करता है अपना, ठीक है ना। पहले सीखना चाहता है, नहीं आता तो बोरियत फील करता है, बिल्ला बैठ जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे प्रॉब्लम आती है, ठीक है। पर अगर एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, बढ़िया पर्सन है, स्पेशलाइज्ड पर्सन है, जिसको अपना काम अच्छे से आता है, वो सोचता है कि नहीं मैंने काम अच्छे से करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब आपके सारे रिसोर्सेज, जितने भी साधन है, चाहे वो फाइनेंस है, फाइनेंशियल है, चाहे फिजिकल है, वो चाहे ह्यूमन है, सारे ऑप्टिमली यूटिलाइज किए जाएंगे यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग में, ठीक है। अंडर द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंटायर वर्क इज़ डिवाइडेड इनटू वेरियस स्मॉल एक्टिविटीज़, ठीक है। सारे काम को हम छोटे छोटे पार्ट्स में बांट देते हैं। देयर इज़ अ डिफरेंट एम्प्लॉय परफॉर्मिंग एवरी डिफरेंट जॉब, ठीक है। हर एक एम्प्लॉय जो है, अलग अलग एम्प्लॉय अलग अलग जॉब कर रहे हैं, ठीक है। हर एक के हिस्से थोड़ा सा काम आ रखा है और वो बार बार करते हैं, वो स्पेशलाइज्ड हो गए हैं, ठीक है। बाय डूइंग सो देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी एक्टिविटी बीइंग लेफ्ट आउट, ठीक है। कोई काम छूट जाए ऐसा भी नहीं होता, और एनी पॉसिबिलिटी ऑफ अननेसेसरी डुप्लीकेटिंग द जॉब, ठीक है। और किसी को 2 बार काम दे दिया जाए ऐसा भी नहीं होता, ठीक है। तो कॉन्सिक्वेंटली देयर इज़ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या किया जाता है, ऑप्टिमली यूटिलाइज किए जाते हैं जितने भी रिसोर्सेज हैं, ठीक है। चाहे वो हमारा मटेरियल है, मशीन है, फाइनेंशियल है, ह्यूमन रिसोर्स है, इन द ऑर्गेनाइजेशन सभी को अच्छे से क्या किया जाता है, यूटिलाइज किया। नेक्स्ट इज़ एडॉप्टेशन टू चेंज, ठीक है। अब देखो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में अगर कोई चेंजेस आते हैं उसको भी इजीली अडॉप्ट किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि मान लो ना एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे ना सारा काम मैनुअली किया जा रहा था, हाथ से करते थे, ठीक है। अचानक ही वहाँ पे ना कंप्यूटर आ गए, तो उनके जो वर्कर्स थे ना वो डर गए कि हाँ अब हमसे तो कंप्यूटर होगा ही नहीं, हम तो कंप्यूटर नहीं करेंगे और हमें ये बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। जो ऑर्गेनाइजिंग है, ठीक है, वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सारा कुछ हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, हर एक चीज़ को दिखा जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस मेक द ऑर्गेनाइजेशन कैपेबल, वो ना इस योग बनाती है अपने पर्सन्स को कि अडॉप्टिंग टू एनी चेंज, ठीक है, कि अगर कोई भी चेंज आए ऑर्गेनाइजेशन में तो वो अडॉप्ट कर लें। कनेक्टेड विद द, जैसे कि मान लो अब इसने पोस्ट के साथ रिलेटेड टू करके हमें एक एग्जांपल दे रखी है। दिस बिकम पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट देयर इज़ अ क्लियर स्केलर चेन। अब देखो जो स्केलर चेन हमने, जैसे कि देखो यहाँ पे हमने देखा था कि जो हमारा लेवल है, ठीक है, उसमें क्लियरली डिफाइंड होता है। जैसे कि यहाँ पे हमारा सबसे पहले कौन होगा, सीईओ होगा, ठीक है। फिर हमारे डिपार्टमेंटल मैनेजर्स होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे सुपरवाइज़र्स होंगे और यहाँ पे नीचे क्या होंगे, हमारे वर्कर्स होंगे, ठीक है। ये इन सभी के बीच में अथॉरिटी चेन क्लियरली डिफाइन की जाती है कि आप लोगों ने, ये जो वर्कर है ये क्या करेंगे, इनको रिपोर्टिंग करेंगे। रिपोर्टिंग अप डाउन टू अप होती है और जो ऑर्डर होते हैं वो अप टू डाउन होते हैं, ठीक है। तो कहते हैं क्लियर चेन ऑफ अथॉरिटी फॉर द मैनेजर्स राइट फ्रॉम द टॉप टू लोअर, ठीक है। वेन एवर अ मैनेजरियल पोस्ट फाल वेकेंट, ठीक है। अगर कोई भी मैनेजरियल पोस्ट 3 टॉप
मिडल और लोअर में आती है, ठीक है। तो कोई भी मैनेजरियल पोस्ट अगर खाली हो जाती है, इट इज़ इमीडिएटली फिल्ड विद द प्रमोशन, ठीक है। नीचे वाले पर्सन को ऊपर लाया जाता है, प्रमोशन कर दी जाती है उसे। क्यों? क्योंकि नीचे वाला पर्सन डेली अपने बॉस को देखता है कि मेरा बॉस कैसे काम कर रहा है, ठीक है, और वो उसे देखता देखता, ठीक है, एक्सपीरियंस्ड हो जाता है, उसके काम को करना सीख जाता है। तो सिंस एवरी सबऑर्डिनेट इज़ वेल अवेयर ऑफ वर्किंग, ठीक है, क्योंकि उसको पता होता है उसके बॉस के बारे में। दिस इज़ नो डिफ़िकल्टी फॉर द टेकिंग अप द न्यू पोस्ट, ठीक है, उसके लिए कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आती। पर ये सारा काम होता किसके कारण है? ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के कारण, ठीक है। आपने ही ये इनको सिखाया था कि कैसे इस्टेब्लिश करनी है रिलेशनशिप, ठीक है। उन्होंने वो काम करना सीखा जिससे उनको कोई डिफ़िकल्टी नहीं आई, ठीक है। नेक्स्ट है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग के कारण ही हमारी एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है? इफेक्टिव होती है। इट हैज़ जर्नली बीन ऑब्जर्व दैट देयर इज़ ऑलवेज अ कंडीशन ऑफ डाउट, ठीक है, अबाउट द अथॉरिटी ऑफ मैनेजर अमंग देमसेल्व्स। कहते हैं जर्नली ये क्या किया जाता है? प्रॉब्लम। अब देखो हमारी मैनेजमेंट का, एडमिनिस्ट्रेशन का काम क्या होता है? प्लान करना, ठीक है ना। वो क्या करते हैं? टॉप लेवल पे, मिडल लेवल पे, लोअर लेवल पे बैठे हैं, ठीक है। पर उनके दिमाग में ना ये बात चल रही होती है कि मेरे पास, किसके पास अथॉरिटी ज़्यादा है, ठीक है ना। टॉप वालों के पास ज़्यादा है, मिडल वालों के पास ज़्यादा है, लोअर के पास ज़्यादा है, ठीक है। तो कहते हैं इट इज़ जर्नली बीन ऑब्जर्व दैट देयर इज़ ऑलवेज अ कंडीशन ऑफ डाउट। उनके दिमाग में डाउट रहता है अबाउट द अथॉरिटी ऑफ मैनेजर्स, ठीक है, अमंग देमसेल्व, अपने आप के बीच में, कि किसके पास अथॉरिटी है। बस ये सिर्फ एक कौन सी हमारी प्रोसेस है जो ये क्लियर करती है बात? ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, क्योंकि उसका काम ही क्या होता है? क्लैरिटी ऑफ वर्किंग रिलेशंस, ठीक है। वो ना वर्किंग रिलेशनशिप को क्लियर कर देती है कि आपका बॉस कौन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे उनको भी पता चलता है एडमिनिस्ट्रेशन में कि किसके पास सबसे ज़्यादा अथॉरिटी है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग मेक ए क्लियर मेंशन ऑफ ईच एंड एवरी एक्टिविटी ऑफ एवरी मैनेजर एंड ऑल्सो ऑफ देयर एक्सटेंट ऑफ अथॉरिटी। इट इज़ ऑल्सो मेक क्लियर एज टू whom shall a मैनेजर, कौन मैनेजर है, ऑर्डर फॉर अ पर्टिकुलर जॉब, और कौन किसको ऑर्डर देगा, ठीक है। एवरीबडी ऑल्सो नो टू whom दे आर अकाउंटेबल, ठीक है। और उनको सबको ये भी पता होता है ऑर्गेनाइजिंग में कि ऑर्गेनाइजेशन में कि किसने कौन किसको अकाउंटेबल है, कौन आके किसको पकड़ेगा कि तूने काम क्यों नहीं किया, ठीक है। इन दिस वे द कन्फ्यूज़न अबाउट द अथॉरिटीज़ पुट टू एन एंड, ठीक है। तो कन्फ्यूज़न तो ये दूर हो जाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि CEO सबसे बड़ा टॉप पे बैठा है, हमारा मालिक है, ठीक है। उसने ये जो हमारे डिपार्टमेंटल हेड्स हैं उनको पकड़ना है कि ये काम क्यों नहीं किया आपने, जो मेरा ऑर्गेनाइजेशन का, जो मेरी प्लानिंग थी वो फुलफ़िल क्यों नहीं हुई। और जो डिपार्टमेंटल हेड है वो सुपरवाइज़र्स को पकड़ेंगे, सुपरवाइज़र आगे वर्कर्स को पकड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्सिक्वेंटली इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन बिकम पॉसिबल, तभी पॉसिबल है, ठीक है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल। हमारे जो पर्सोनल है, हमारे पास काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज़, ठीक है, उनकी भी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजिंग के कारण ही क्या होती है, ठीक है। जैसे कि अंडर द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज प्रिसाइड, ठीक है। अब देखो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? अथॉरिटी को बांट देना, ठीक है। अब देखो CEO है, उसके पास सबसे ज़्यादा अथॉरिटी होती है, वो अपनी अथॉरिटी को बांट देता है किसके अंदर? डिपार्टमेंटल मैनेजर्स को, ठीक है, कि तुम किससे काम करवा सकते हो? सुपरवाइज़र से, ठीक है। आगे सुपरवाइज़र अपनी अथॉरिटी बांट देता है किसके अंडर? वर्कर्स के अंडर, ठीक है। तो ये सारी अथॉरिटी, ये इनको बांटता है, ये इनको बांटता है, ये इनको बांटता है, ठीक है ना। मतलब काम करवाना होता है। सिर्फ एक वर्कर्स ऐसे होते हैं जिनके पास कोई भी अथॉरिटी नहीं होती है, ठीक है। दिस इज़ डन नॉट बिकॉज ऑफ द लिमिटेड कैपेसिटी, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो CEO है वो काम नहीं कर सकता, उसके पास कैपेसिटी नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। बट ऑल्सो टू डिस्कवर न्यू टेक्निक्स ऑफ वर्क, ठीक है। वो ये सोचता है कि अगर अब देखो एक पर्सन है, एक दिमाग चलेगा, एक क्वेश्चन निकल रहा है, उससे निकल नहीं रहा, वो बेचारा बार बार सोची जा रहा है, फिर भी नहीं निकल रहा, ठीक है। और अगर वही टीचर, ठीक है ना, अपनी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, उनको बोले कि चलो आज हम निकालते हैं इस क्वेश्चन को सारे मिलके, ठीक है, तो कहाँ तो एक दिमाग चलेगा, कहाँ 30 दिमाग चलेंगे और वो क्वेश्चन झट से निकल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरह से वो क्या चाहता है कि नई नई टेक्निक्स आए, मेरे वर्कर्स मुझे बताएं कि कैसे हम और भी थोड़े टाइम में अच्छा प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। इट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू टेक डिसीजंस, ठीक है। ये तभी हो सकता है अगर आप उनको अपॉर्चुनिटी दोगे,
होंगे डिसीजंस लेने के लिए, ठीक है, टू टेक द सबॉर्डिनेट्स, ठीक है, जो कि सबॉर्डिनेट्स जो आपके नीचे काम कर रहे हैं, ठीक है, आपने उनको इनिशिएट करना है कि हाँ जी आप हमें बताओ कि इस चीज़ को हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है, बाय टेकिंग एडवांटेजेस ऑफ दिस सिचुएशंस, ठीक है, अगर आप इस सिचुएशन के एडवांटेजेस ले रहे हो, दे ट्राई टू फाइंड आउट द लेटेस्ट टेक्निक्स, ठीक है, तो आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं आपके नीचे काम कर रहे हैं, ठीक है, आपके सबॉर्डिनेट्स वो लेटेस्ट टेक्निक सोचेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे उनको, ठीक है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में, कॉन्सिक्वेंटली इट हेल्प देम टू ग्रो एंड डेवलप, ठीक है, इससे जो आपका पर्सनल है उसकी भी क्या होगी, डेवलपमेंट होगी। आप खुद सोचो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अगर इतने बढ़िया सारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, ठीक है, जिनकी इतनी अच्छी कैपेबिलिटीज़ हैं, इतने एक्सपीरियंस्ड पर्सन हैं, ठीक है, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ ऑटोमेटिकली ही होगी, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अलाउ द एम्प्लॉयज़ टू फ्रीडम टू टेक द डिसीजन, जैसे कि हमने ऊपर ही देखा है कि उनको आपने फ्रीडम दे दी डिसीजन लेने की, विच हेल्प अस टू ग्रो, ठीक है, जिससे उनकी तो ग्रोथ होगी। दे आर ऑलवेज रेडी टू फेस न्यू चैलेंजेस, ठीक है, वो हमेशा रेडी रहेंगे न्यू चैलेंजेस लेने के लिए। दिस सिचुएशन कैन हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइज, ठीक है, अगर आपके पास सारे ही इतने अच्छे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, ठीक है, इतने बढ़िया जो हमेशा ही न्यू चैलेंजेस को फेस करना चाहते हैं, ठीक है, न्यू वेंचर्स लेना चाहते हैं डेली, ठीक है ना, तो इससे आपकी एंटरप्राइजेस का बहुत फ़ायदा होगा। दिस हेल्प इन इंक्रीजिंग द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ एंटरप्राइजेस, ठीक है, आपकी कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी, विच इज़ टर्न हेल्प टू डेवलपमेंट, ठीक है, इससे आपकी ऑटोमेटिकली क्या होगी, डेवलपमेंट होगी। अब देखो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हमने क्या इंपॉर्टेंस देखी है ऑर्गेनाइजिंग की। The above analysis make it clear that the process of organizing by clearing define the post, इसमें हम क्या देखते हैं, पोस्ट देखते हैं, डिफ़ाइन करते हैं क्या रोल होगा, कौन किसका सबॉर्डिनेट कौन किसका सुपीरियर होगा, अथॉरिटी किसके पास होगी, रिलेशंस क्रिएट किए जाते हैं, स्ट्रक्चर बनाया जाता है। स्ट्रक्चर का मतलब एक फ्रेमवर्क जिसमें रह के ही आपने काम करना है, इसके बाहर नहीं जा सकते आप, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ विच द ऑब्जेक्टिव डिफाइंस, ठीक है, और उसमें हम करते क्या हैं, जो हमारा मेन ऑब्जेक्ट है, सिर्फ ऑर्गेनाइजिंग में हम वही तैयार करते हैं और कुछ भी नहीं करते, ठीक है, जो हमने प्लानिंग में सोचा है अब बस वही हमने क्या करना है, ऑब्जेक्ट को ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है। अंडर प्लानिंग आर टर्न इनटू रियलिटी, ताकि हमारी जो प्लानिंग है वो रियलिटी में बदल जाए, ठीक है। अगर आपका मैनेजर बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी प्लानिंग की, ठीक है, पर उसको इम्प्लीमेंट करते हुए उसे टाइम लग गया, ठीक है ना, अपने रिसोर्सेज को वो अरेंज ही नहीं कर पाया टाइमली, या फिर असेंबल नहीं किया, या फिर उनका क्लियरली रिलेशनशिप एस्टेब्लिश ना कर पाया, ठीक है, तो वो प्लानिंग कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती, ठीक है। इट इज़ सैड दैट द ऑर्गेनाइजिंग जो है हैज़ द सेम इम्पोर्टेंस फॉर मैनेजमेंट एज अ स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स इन अ ह्यूमन बॉडी, जैसे कि ह्यूमन बॉडी के बोन्स होती हैं, हड्डियाँ होती हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, ठीक है, अगर एक भी हड्डी क्रैक हो जाए या फिर एक भी हड्डी गलत जुड़ जाए, ठीक है ना, तो फिर उससे क्या होता है, सारा स्ट्रक्चर हौच पौच हो जाता है, कोई भी पर्सन प्रॉपरली खड़ा भी नहीं हो सकता और उसे इरिटेट करता रहता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे सेम ही काम क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग का होता है। इट मीन्स कहते हैं दैट ऑर्गेनाइजिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है, हर एक मैनेजर को इसे अच्छे से करना चाहिए, ठीक है। थैंक यू।